ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं चीन की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर 1962 में चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। कई जगह एलएसी पर वो अक्सर भारत की सीमा में घुस आता था और उकसाने की कोशिश करता था। वर्तमान में भी उसको यही लगा जब उसने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो दुनिया से मुंह छिपाता फिर रहा। यही नहीं, वो इस स्थिति में भी नहीं रहा कि अपने देश की जनता को यह बता सके कि भारतीय सीमा पर उसके सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने किस तरह धूल चटा दी। ये वही चीन है जिस पर मन में राम बगल में छुरी वाली कहावत सटीक बैठती है। अमेरिका की खुफिया संगठन की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला कल ही बता सकेगा। लेकिन इस बात के संकेत भारत पहले ही दे चुका है कि इस बार सीमा पर किसी भी हरकत का जवाब वो पूरी मजबूती से देगा। अब अमेरिका की चिंता भी जायज है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के हितैषी हैं। चीन कई बार पाकिस्तान पोषित आतंकियों को अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर यूएन में बचाता आया है। वहीं पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब होने पर जब उसको कोई देश कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, तब भी चीन ने अपने इस नापाक दोस्त को मदद मुहैया कराई। अमेरिका और आईएमएफ के इनकार के बाद चीन ने पाक को $700 मिलियन यानी करीब 5700 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। चीन ने पाकिस्तान को ये बेल आउट ऐसे वक्त में दिया है जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ जैसी संस्था ने हाथ खड़े कर दिए। चीन से मिलने वाले इस कर्ज से पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार 20% तक बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने ट्वीट कर बताया कि चीन ने पाकिस्तान को 5.8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया है। अब इतना होने के बाद पाकिस्तान के सामने स्थिति यही है कि उसे चीन का हर मामले में सहयोग करना पड़ेगा, यानी चीन की गुलामी करनी होगी। चीन भारत की ओर उस पर दबाव बनाने की रणनीति शुरू से अपनाता आया है। ऐसे में वो पाकिस्तान पर दबाव बनाकर उसे भारत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ ये भी देखना होगा कि दुनिया से मिले कर्ज का उसने अब तक क्या इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि जब अमेरिका से उसका दोस्ताना था, तब अमेरिका से मिले कर्ज का इस्तेमाल वो आतंक को बढ़ावा देने के लिए करता था। अब चीन से मिले कर्ज का इस्तेमाल वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए करता है या फिर आतंक के खूनी बेल को बढ़ाने के लिए, ये देखना होगा। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट के मामले में श्रीलंका के रास्ते पर चल पड़ा है। वहीं चीन को भी उसके इशारों पर नाचने वाला एक देश चाहिए था और वो देश है पाकिस्तान। चीन की अब तक नीति किसी भी देश की सीमा को इंच इंच करके अपने कब्जे में लेते रहना रहा है। आपको बता दें कि चीन के नक्शे में 6 ऐसे देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। ये देश है पूर्वी तुर्किस्तान, इनर मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ। चीन इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग मीटर से ज्यादा है। यह चीन के कुल एरिया का 43% है, जिसे चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। दुनिया के नक्शे में चीन सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और सबसे उसका सीमा विवाद है। भारत भी इन देशों में से एक है। नेपाल, भूटान और तिब्बत समेत 3 भारतीय राज्यों पर कब्जे की चीनी साजिश उसकी विवादित 5 फिंगर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। फरवरी 2022 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि चीन ने लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। लद्दाख में चीन का कब्जा करीब 6 दशक से है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2 मार्च 1963 को अपने कब्जे वाले कश्मीर पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दिया था। इस तरह से देखा जाए तो चीन का भारत की कुल
43,180 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा है। आसान भाषा में समझें तो चीन ने भारत की जितनी जमीन कब्जा रखी है उसका एरिया स्विट्जरलैंड के कुल क्षेत्रफल से ज्यादा है। चाइना और भारत के संबंध सीमा पर विवाद की वजह से अपने निम्नतम स्तर पर 1962 के बाद के निम्नतम स्तर पर हैं और ये जाहिर है कि ये एक तनाव की स्थितियां लगातार जारी हैं और इस संदर्भ में भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, दोनों के साथ संकल्पबद्ध तरीके से मुकाबला कर रहा है। चीन का असली मकसद हिमालयी क्षेत्र में 5 फिंगर कहे जाने वाले हिस्सों पर कब्जा जमाना है ताकि वो भारत को अपने दबाव में ले सके। चीन अब भारत के साथ सीमा विवाद बनाए रखना चाहता है। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन की विवादित 5 फिंगर पॉलिसी में तिब्बत की अहम भूमिका है। दरअसल चीन तिब्बत को उस 5 फिंगर पॉलिसी की हथेली मानता है। आइए जानते हैं जिन 5 फिंगर पर तनाव बना रहता है वो आखिर कौन सी हैं। पहला, अंगुली अरुणाचल। 1962 का भारत चीन युद्ध, जब चीनी सेनाएं अरुणाचल में काफी अंदर तक घुस आई और वहां कब्जा जमा लिया। दूसरी, अंगुली भूटान। विवादित 5 फिंगर पॉलिसी में दूसरी अंगुली भूटान है। भारत के पूर्वी किनारे पर बसा भूटान शांति प्रिय और सुंदर देश है। इस पर भी चीन लंबे अरसे से अपना दावा करता रहा है। तीसरी अंगुली सिक्किम। वर्ष 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तब भी चीन ने इसका भारी विरोध किया था। सिक्किम पर भी चीन अपना दावा करता रहा है। चौथी अंगुली नेपाल। एक वक्त था जब नेपाल चीन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। दरअसल चीन ने जिस तरह सैन्य बल का इस्तेमाल कर तिब्बत पर कब्जा किया, नेपाल उससे बहुत आहत था। पिछले कुछ वर्षों से नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन के इशारे पर भारत को अपना दुश्मन बताने लगी है, जबकि चीन जिस 5 फिंगर पॉलिसी पर कदम आगे बढ़ा रहा है उसका सबसे बड़ा खतरा नेपाल को ही है। 5वीं अंगुली लद्दाख। लद्दाख में चीनी सेना की सक्रियता पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चीन यहाँ लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। काफी बड़े इलाके पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। अक्साई चिन कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब चीन की नजर गलवान घाटी क्षेत्र पर है। पिछले दिनों चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हिंसात्मक झड़प हुई थी। चीन अब पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा करता है। अब चीन की नजर गलवान घाटी क्षेत्र पर है, जहां पिछले दिनों चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हिंसात्मक झड़प हुई थी। चीन अब पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा करता है। ये तो रही बात 5 फिंगर की। भारत के लिए चीन की ओर से एक और खतरा है जो चीन का नया कानून है। चीन के लिए नए कानून में समुद्री सीमाओं की बात नहीं की गई है। ये कानून केवल भूमि सीमा पर लागू है। इसके साथ ही कानून में 2 शब्दों पर जोर दिया गया है। पहला प्रोटेक्शन यानी सीमा की सुरक्षा है और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन। आसान भाषा में कहा जाए तो चीन बॉर्डर के पास नए शहर बसाएगा, उनको रेल, रोड, बिजली जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। सीमा क्षेत्र में विकास लाकर चीन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को और प्रबल करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिहाज से चीन ने तिब्बत सीमा पर 600 अच्छे स्तर के सीमावर्ती गांवों का निर्माण किया था। उन गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी बेहतर है। कम से कम 130 सड़कें नई बनी हैं या उनकी मरम्मत की गई है। ये पूरा काम 3080 किलोमीटर इलाके में किया गया है। फिलहाल चीन जिस तरह से गलवान में भारत से तनाव कायम रखना चाहता है, उसके पीछे का मकसद यही माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक स्तर की वार्ता लगातार जारी है, लेकिन एक मायने में अमेरिका की रिपोर्ट में एक सच्चाई ये जरूर है कि चीन हो या पाकिस्तान, सीमा पर कोई भी हरकत होती है तो भारत इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।